नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है भांग का इतिहास। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय भांग का इतिहास। वर्ष 1914 का समय, प्रथम विश्व युद्ध के वर्ष और अमेरिकी डॉलर के लिए भांग की खेती करने वाले किसान और पढ़ते रहे। औद्योगिक भांग सिर्फ एक कृषि संयंत्र नहीं है, यह तेल और डॉलर के खिलाफ एक मारक औध साबित हुआ है। गांजा कैसे प्रतिबंधित किया गया था? भांग का एक टुकड़ा 25 एकड़ जंगल के बराबर ऑक्सीजन पैदा करता है। फिर से 1 एकड़ गांजा 4 एकड़ पेड़ों के बराबर कागज का उत्पादन कर सकता है। जहां भांग को 8 बार कागज में बदला जा सकता है, वहीं लकड़ी को 3 बार कागज में ही बदला जा सकता है। इससे अधिक उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। गांजा 4 महीने में उगता है, जबकि पेड़ 20 से 50 साल में तैयार होता है। कैनबिस विकिरण का एक वास्तविक पकड़ने वाला गांजा ही है। भांग को दुनिया में कहीं भी उगाया जा सकता है और इसके लिए बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा चूंकि इसे कीड़े नहीं खाते हैं, इसलिए कीटनाशकों की इसकी खेती में आवश्यकता ही नहीं होती है। यदि भांग का कपड़ा व्यापक हो जाता है तो कीटनाशक उद्योग पूरी तरह से गायब हो सकता है। विश्व में पहली जीन्स भांग से ही बनी थी। यहां तक कि कैनवास शब्द भी भांग उत्पादों को दिया गया नाम है। गांजा रस्सियों, डोरियों, बैगों, जूतों, टोपियों के निर्माण के लिए भी एक आदर्श पौधा साबित हुआ है। भांग एड्स और कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी और विकिरण के प्रभाव को कम करता है। यह गठिया, हृदय, मिर्गी, दमा, पेट अनिद्रा, मनोविज्ञान और रीढ़ की बीमारियों जैसे कम से कम 250 रोगों में प्रयोग किया जाता है। भांग के बीज का प्रोटीन मूल्य बहुत अधिक होता है और इसमें 2 फैटी एसिड प्रकृति में और कहीं नहीं पाए जाते। सोयाबीन की तुलना में गांजा का उत्पादन और भी सस्ता है। जिन जानवरों को भांग खिलाया जाता है, उन्हें हार्मोनल सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सभी प्लास्टिक उत्पादों को भांग से बनाया जा सकता है और भांग प्लास्टिक प्रकृति में वापस आना बहुत आसान है, इसलिए ये रिसाइकिल आसानी से हो जाता है। प्रकृति के संरक्षण में भी यह कारगर साबित होता है। अगर कार की बॉडी गांजा की बनी हो तो यह स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसका उपयोग इमारतों में इंसुलेशन के लिए भी किया जा सकता है। यह बेहद टिकाऊ, सस्ता और लचीला है। गांजा साबुन और सौंदर्य प्रसाधन पानी को प्रदूषित नहीं करते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से पर्यावरण के बेहद अनुकूल पाए गए हैं। अमेरिका में 18वीं शताब्दी में इसका उत्पादन अनिवार्य था और गैर उत्पादक किसानों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब स्थिति इसके उलट है। W.R. हर्स्ट 1900 के दशक में अमेरिका में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मीडिया के मालिक थे। उनके पास जंगल थे और कागज का उत्पादन करते थे। अगर कागज भांग से बना होता तो उन्हें लाखों का नुकसान हो सकता था। इसी क्रम में
रॉकफेलर विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। एक तेल कंपनी थी उनकी। बेशक जैव ईंधन भांग का तेल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मेलन ड्यूपॉन्ट में एक प्रमुख शेयर धारक था और उसके पास पेट्रोलियम उत्पादों से प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक पेटेंट भी था और भांग उद्योग अपने बाजार को खतरे में डाल रहा था। बाद में मेलान अमेरिकी राष्ट्रपति हुअर के कोषागार के सचिव बने। हमने जिन बड़े नामों के बारे में बात की, उन्होंने उनकी बैठकों में तय किया कि भांग उनका दुश्मन है और उन्होंने उसका सफाया कर दिया। मीडिया के माध्यम से उन्होंने मरीजुआना शब्द के साथ साथ लोगों के दिमाग में एक जहरीली दवा के रूप में मरीजुआना का इंजेक्शन लगाया और तभी से भांग में प्रतिबंध शुरू हो गया, जो आज तक लगा हुआ है। जबकि यदि भांग और गांजे के दूसरे व्यावसायिक महत्व को ध्यान दें तो यह आज की परिस्थिति में सबसे बढ़िया उत्पाद साबित हो सकता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।